तो हमने डिपेंडेंट इवेंट्स का केस देख लिया है। उसमें हमने क्या सीखा कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी बाई ए। अगर मैं 3 इवेंट्स लेता हूं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए इंटू पी बी बाई ए इंटू पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। इज क्लियर और नॉट? इतना बात समझ में आ गया। अब हम देखते हैं डिपेंडेंट तो केस हमने समझ लिया, अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंट का केस क्या है हमारे लिए। क्लियर है? चलिए इंडिपेंडेंट का केस देखते हैं क्या होगा। इंडिपेंडेंट का केस थोड़ा सिंपल है और वो केस तब बनेगा जब हम अरेंजमेंट कैसे लेंगे, विद रिप्लेसमेंट। हमने थोड़ा सा हल्का हिंट भी दिया था प्रीवियस लेक्चर में, ओल्ड लेक्चर्स जितने हैं उसमें पूछा था कि ये 2 तरह की इवेंट बनाएगा, कि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस एक अलग तरह की इवेंट बनाएगा और विद रिप्लेसमेंट का केस एक अलग तरह की इवेंट बनाएगा। क्लियर है इतना बात? अब हमारा काम क्या है कि इंडिपेंडेंट के केस में हमें किस तरह से ड्रॉ करना है, चीजें कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे एक बार देखते हैं। क्लियर है? चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इट्स बेटर कि हम चीजें जल्दी से समझ पाएं। चलिए इंडिपेंडेंट का केस देखते हैं। क्लियर है? एक ये बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स में वही केस लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी सही रहेगी एक ही केस से। हमारे पास 3 रेड बॉल हैं। क्लियर है इतना बात? 3 रेड हैं और हम 2 क्या लेना है, हमें ग्रीन बॉल लेना है। क्लियर इतना बात? 2 ग्रीन बॉल लेना है। क्लियर? और हमने क्या लिया था, 2 ब्लू बॉल ली थी हमने, राइट? क्लियर है इतना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास ये एक बॉक्स है और इसमें अरेंजमेंट क्या है, 3 रेड का है, 2 ग्रीन का है और 2 ब्लू का है। क्लियर है इतना बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें 3 का ही केस लेके चल रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी चीजें समझ चुके हो, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, थोड़ी चेंजिंग आएगी। क्या चेंजिंग आती है वो देखते हैं यहां पे। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड बॉल, राइट? क्लियर है इतना बात? 3 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे 3 रेड बॉल का। तो सबसे पहले हम 1 एट अ टाइम हमें करना है। देखिए अब यहां पे कैसे करेंगे समझते हैं। तो हमने फर्स्ट ड्रॉ किया, पहले फर्स्ट रेड बॉल। अगर हम फर्स्ट रेड बॉल कर रहे हैं, पहली रेड बॉल, तो यहां पे पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी लिखना पड़ेगा हमें। तो लिख लेते हैं भाई, पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी R1 बराबर, डायरेक्ट अप कर सकते हो, 3/7, राइट? क्लियर है इतना बात? जब 3/7 कर दिया, अब हमें क्या करना है, यहां पे बॉलें, जब विद रिप्लेसमेंट का केस है तो बॉल्स चेंज नहीं हुई होंगी, इसका मतलब कितनी बची होंगी, यहां 3 रेड बॉल ही होंगी। क्लियर है? यहां पे कितनी बॉलें बची होंगी, यहां पे 2, वही सेम केस, क्योंकि बॉलों को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और यहां पे ग्रीन भी कितनी बची, सॉरी ब्लू कितनी बची होंगी, 2 बची होंगी। क्लियर है इतना बात? अब देखो फर्स्ट रेड बॉल निकल गई है, अब हम निकालेंगे सेकंड रेड बॉल, राइट? क्लियर कि सेकंड रेड बॉल क्या होगी। तो देखते हैं सेकंड रेड बॉल क्या आ रही है, यहां से निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल। तो क्या मिलेगा देखते हैं यहां पे सेकंड रेड बॉल के लिए, सेकंड रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी R2 अपॉन R1, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं क्योंकि समझ चुके हो आप, तो बार बार रेड वेड नहीं लिख रहा हूं। तो R2/R1 भी कितनी आ रही है, 3/7 आ रही है। चलिए अब इस स्टेज पे पहुंच गए हम, एक नेक्स्ट स्टेज आ गई, उसमें भी कितनी बॉलें अब बची। क्लियर है इतना बात? चलिए अब R3 निकालते हैं, थर्ड रेड बॉल। थर्ड रेड तो कैसे लिखेंगे, थर्ड रेड के लिए प्रोबेबिलिटी
R3 डिवाइड R1 और R2 हो चुका है। इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/7 आ गई, राइट। सारी चीजें बराबर आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं अभी। चलिए देखते हैं क्या है। तो हमारे पास ये चीजें निकल आई। तो हमने क्या किया, यहां पे 3/7 आ गया, यहां भी 3/7 है, यहां भी 3/7 है। अब देखो हमें ये दिख रहा है कि R2/R1 जो है हमारी, इसका मतलब क्या हुआ कि रेड 1 इज नॉट, ये पॉइंट ध्यान से समझना है, इज नॉट इफेक्टेड बाय प्रीवियस वन या प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। क्लियर है इतना बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी R2 अपॉन R1 किसके बराबर हो गया? P ऑफ R2 के बराबर हो गया, राइट। क्लियर है इतना बात? ये आ गई हमारे पास कि अगर रेड वन हमारी इफेक्टेड नहीं डाल रही है, इस पे इफेक्ट नहीं कर रही है, तो ये 3/7 के ही बराबर आ रही है। तीसरा केस क्या बना अब देखते हैं। रेड 3 इज नॉट इफेक्टेड बाय प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 3 अपॉन रेड 1, ये कितना निकल के आया? P ऑफ R3, ये भी निकल के आ गया। इसका मतलब ये हुआ, ये सारी चीजें बनती जा रही हैं अपने आप। चलिए तो हमारा ये केस आ गया, ये रेड 1 है, ये रेड 2 है, ये रेड 3 है। अब तीनों को साथ में काम करना है। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे तीनों एलिमेंट साथ में ही काम करेंगे तब क्या बनेगा? तो देखो तीनों के साथ में काम करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले तो हम कैसे लिखेंगे, P ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3 बराबर P ऑफ R1 P ऑफ R2 अपॉन R1 एंड P ऑफ R3 अपॉन R1 इंटरसेक्शन R2। यही आ गया हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये केस बन गया, राइट। लेकिन हमको ये पता चल गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। क्यों? क्योंकि R2/R1 इज इक्वल टू R2। R1 इज नॉट इफेक्टेड, R1 इफेक्ट नहीं कर रहा है, इफेक्ट नहीं कर रहा है, दिस इज ए इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। तो हमें कंडीशन मिलेगी अभी, उसी से हम चेक करना सीखेंगे। R3 भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये निकल आया हमारे लिए। क्लियर है इतना बात? तो ये हमारी क्या निकल आया, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है इतना बात? इंडिपेंडेंट इवेंट्स निकल आया। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या हुआ, P ऑफ R1 P ऑफ R2 P ऑफ R3 इफ, यहां देखो यहां लिख रहा हूं मैं इस चीज को थोड़ा सा, R1 की प्रोबेबिलिटी को मैं A मान लूं, R2 की प्रोबेबिलिटी को मैं B मान लूं और R3 की प्रोबेबिलिटी को मैं C मान लूं। Let's generalize the rule P ऑफ R1, सॉरी क्या मिला देखो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर P ऑफ A P ऑफ B एंड P ऑफ C। ये निकल आया हमारे लिए। और यही क्या है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन है कि अगर P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो तो क्या होता है, P A इंटू P B इंटू P C। चलिए अब इसको जनरलाइज करते हैं, थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं। इट्स बेटर कि जनरलाइजेशन में ज्यादा मजा है, तो हम जनरलाइज कर देते हैं। तो देखो फॉर एन इवेंट्स के लिए क्या होगा, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F डैश 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 बराबर P ऑफ A P ऑफ B P ऑफ C P ऑफ D P ऑफ E एंड सो ऑन।
इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स, या इसी को हम कम्युनिकेशन की भाषा में बोलते हैं स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंस। तो ये हमारा क्या निकल आया, इंडिपेंडेंसी। इसके एग्जाम्पल समझने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम करा चुके हैं बहुत सारे, यही काम कर रहे थे हम डाई साइज में। तो हमारे पास क्या आ गया, पीए इंटू पीबी इंटू पीसी इंटू पीडी इंटू पी। दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स। अब हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर डिपेंडेंट है तो पीए इंटू पीबी बाई ए, हमने इंडिपेंडेंस है तो पीए इंटू पीबी। हमें यह भी पता चला कि सैंपल स्पेस ये मैं पॉइंट के तौर पे लिख देता हूं, सैंपल स्पेस आर नॉट चेंज। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिपेंडेंस इवेंट्स में सैंपल स्पेस चेंज नहीं होते हैं, रिड्यूस्ड नहीं होते हैं, लेकिन डिपेंडेंस इवेंट्स में सैंपल स्पेस रिड्यूस्ड हो जाते हैं। और हमने क्या सीखा, और देखते हैं क्या सीखा हमने, देखिए और क्या सीखा हमने। और हमने ये जाना कि सैंपल स्पेस एक तो रिड्यूस्ड नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रहे हैं, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी वो क्या सीखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखो कि इसमें विद रिप्लेसमेंट है। जब यहां समझो विथ रिप्लेसमेंट है तो एवरी टाइम वी यूज इन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और फंडा क्या है उसका, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, राइट। ये बना हमारा, और सैंपल स्पेस भी चेंज नहीं हो रही है इसमें। और सबसे बड़ी बात है, जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है वो इफेक्टेड भी नहीं है, किससे, वो इफेक्टेड नहीं है किससे, प्रीवियस इवेंट से। तो इसका आगे एक पॉइंट और लिख देते हैं आपके लिए, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इज नॉट इफेक्टेड बाय अ प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। ये भी हमने सीख लिया। तो हमने काफी चीजें इसमें देख ली हैं कि हमें यह भी पता चल गया कि ये रूल लगाना कहां पे है और डिपेंडेंसी का रूल कहां पे लगाना है। तो हम दोनों चीजें सीख गए अच्छे ढंग से। अब हम देखते हैं, ये हमने देखा केस 3, अब हम देखते हैं केस 4 क्या कहता है, और इन सब चीजों का यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं अभी देखिए। तो अब देखते हैं केस 4, राइट। चलिए अब देखते हैं केस 4 क्या है। केस नंबर 4। चलिए अब हम पुराने अपने उसी चीज पे लौट के आएंगे अब दोबारा। देखिए केस 4 क्या है, समझते हैं केस 4 के लिए। 4 में क्या होगा देखते हैं, केस 4 क्या होगा देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो इवेंट हैं, एक इवेंट ई है, दूसरा इवेंट एफ है, राइट। क्लियर है। अब देखो अब हम क्या जानना चाहते हैं, एक इवेंट ई है और दूसरी इवेंट एफ है, राइट। क्लियर है। और ये वाला पोर्शन बच्चे क्या होगा, सब सीख चुके हो अब। दिस पोर्शन इज अ कॉमन रीजन। चलिए अब हम क्या जानना चाहते हैं देखते हैं अब यहां पे। अब हम एक तरह की प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड हैं, वो क्या है हमारे लिए अब देखते हैं यहां। चलिए देखिए अब मैं चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ओनली ई अकर्स कैसे निकाला जाए। समझ में आया ना कि प्रोबेबिलिटी ओनली ई अकर्स, अगर ये पूछ दे प्रोबेबिलिटी ओनली ई अकर्स क्या होगा देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ओनली ई अकर्स, इसका मतलब ये हुआ यहां ई तो हो रहा है, हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हम सिर्फ चाहते हैं कैसे निकलेगा, तो ओनली ई अकर्स। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहां पे क्या है, हमारे पास एक इवेंट ई है और दूसरी इवेंट एफ है। क्लियर है इतना बात। इसका मतलब ये है ई तो हो रहा है, ओनली ई में ई ओनली हो रहा है, दिस इज वर्किंग,
बट एफ नहीं हो रहा है, एफ इज नॉट अकर। क्लियर है इतना बात? तो यही कंडीशन बन रही है हमारे पास। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पे पहले ई अकर्स का हम लिखना तो सीखें भाई, कैसे लिखना है। तो यहां देखो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, दोनों इवेंट को हमें कंबाइंड करना है कि ई हो रहा है और एफ नहीं हो रहा है, राइट। तो ई हो रहा है, ई हमने लिख दिया, लेकिन एफ नहीं हो रहा है। और दोनों को साथ में करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, हम इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते थे। तो हमारा एफ नहीं हो रहा है, तो नहीं होने को क्या ले लिया हमने, एफ कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये समझाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां समझ लेते हैं कि ये अगर एफ इवेंट है तो ये क्या होगी, एफ कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं हो रहा है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, एफ कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एफ, ऐसे ही तो निकालते थे हम लोग। क्लियर है इतना बात? तो ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, राइट। तो कैसे निकालें अब देखो। और ई और एफ दोनों कैसी इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। कैसी इवेंट हैं, ये ओनली केस किसके लिए है, ई एंड एफ बोथ आर इंडिपेंडेंट। क्लियर है इतना बात? तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तब कैसे करेंगे, तो देखो क्या करेंगे। तो पी ई मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, पी ऑफ ई मल्टीप्लाई पी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, यही निकल के आया। तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ओनली ई अकर्स। तो क्या बना देखो, ई अकर्स के लिए प्रोबेबिलिटी ई एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एफ, यही बनेगा। तो यहां आ गया प्रोबेबिलिटी ओनली ई अकर्स बराबर पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, ये आ गया हमारे पास। और यही हमारा ओनली ई अकर्स का फंडामेंटल है। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एफ अकर की निकालते हैं। क्लियर है इतना बात? चलिए देखिए यहां पे हमारे पास ई अकर का तो आ गया। अब एफ अकर का कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी एफ अकर, कि सिर्फ एफ अकर हो रही हो और ई अकर नहीं हो रहा हो। तो यहां देखते हैं प्रोबेबिलिटी ओनली, अब समझ में सब आ रहा होगा क्योंकि आपने अगर प्रीवियस लेक्चर को एंजॉय किया है तो आप समझ जाएंगे। एफ अकर का मतलब क्या हुआ, एफ अकर में हम क्या चाहते हैं, देखते हैं। एफ अकर में हम ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहते हैं, ये क्या है, ओनली एफ। इसका मतलब ई जो है वो नहीं हो रहा है और एफ हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पी ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, यही होगा। क्लियर है? और ई और एफ अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मैंने पहले ही मार्क कर दिया है, ई एंड एफ बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। क्लियर है इतना बात? तो यहां पे क्या बनेगा देखते हैं यहां पे। तो P ओनली एफ अकर्स क्या होना चाहिए, देखते हैं एफ अकर्स में। तो P ई कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, देखो यहां पे मैं लिखता हूं तुम्हारे लिए रूल, P ई कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई P एफ कॉम्प्लीमेंट, यही हुआ हमारे लिए। तो यहां पे हमने क्या किया देखो, यहां पे ये आ गया। तो P ओनली एफ, दैट्स मीन्स P ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ बराबर 1, सॉरी थोड़ा गलत लिख गया है, इसको हटा देते हैं। गलत नहीं मतलब स्टेटमेंट सही है, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो गया। चलिए देखते हैं यहां। तो हमारा क्या होगा, P ऑफ, अब देखो यहां पे ओनली एफ हो रहा है, इसका मतलब ई नहीं हो रहा होगा, ई नहीं हो रहा होगा, दैट्स मीन्स इस तरह से रहा होगा कि भाई ई ये है और ई कॉम्प्लीमेंट ये है। तो ई कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, अगर हम निकालना चाहें तो इजीली निकल आएगा। P यहां पे क्या निकलेगा देख लेते हैं, P ई कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 माइनस पी ऑफ ई, यही होगा। क्लियर है इतना बात? तो ये हम यहां पे रख सकते हैं। तो क्या मिला देखते हैं भाई बेटा। तो 1 माइनस
P ऑफ E मल्टीप्लाई बाई P ऑफ F, यही आ गया। क्लियर है इतना बात? तो अब मल्टीप्लाई करके देखो, तो प्रोबेबिलिटी ओनली एफ अकर्स, तुम्हें कुछ याद नहीं करना है, अभी मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाऊंगा जितना पढ़ाया उस मैट्रिक्स में आ जाएगा सारा तुम्हारे लिए। P ओनली F, दैट्स मीन्स प्रोबेबिलिटी E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F बराबर P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटू P ऑफ F, यही आ गया। तो इसका मतलब हमने ये भी रूल निकाल लिया कि अगर हमारे पास ओनली F का केस आ जाए तब क्या होगा, P ऑफ F माइनस P ऑफ E मल्टीप्लाई बाई P ऑफ F, ये निकल आया। तो दिस केस इज probability of only F occur and this probability is probability of only E occurs। तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि only E आ जाए तब भी आपके पास रूल है, F आ जाए तब भी आपके पास रूल है, तो डोंट पैनिक। क्लियर है इतना बात? अब हम देखेंगे जितनी इवेंट पड़ी हैं, क्या इसका मैं कोई एक सिंपल लॉजिक बता सकता हूं आपको? तो देखते हैं एक सिंपल लॉजिक क्या हो सकता है, वो देखते हैं। अब यहां देखो, एक बार प्रीवियस देख लेते हैं थोड़ा। देखो, ओनली दिस रेडी, ओनली एफ दिस रेडी, सारी चीजें रेडी हो गई हैं। अब हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, मैं आपके लिए एक डायग्राम हमने खुद ही डिजाइन किया है, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो देखते हैं कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं आपके लिए, देखिए, चलिए देखते हैं। अब यहां पे तो 2 इवेंट लेता हूं मैं, राइट? कितनी इवेंट लेना है? 2 इवेंट लेता हूं, देखिए कैसे। चलिए शुरू करते हैं अब हम अपना काम, ठीक है? देखिए यहां पे हमने एक इवेंट ले ली E, क्लियर है इतना बात? ठीक है, एक ऐसे ले लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, इसमें समझने से बेहतर है आपके लिए। चलिए देखिए यहां पे, देखिए यहां पे लेता हूं मैं इवेंट्स, राइट? तो देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम 2 तरह के रख सकते हैं। तो यहां पे हमने ले लिया इवेंट और ई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इट इज क्लियर? या तो ई अकर होगा, मतलब अकर्ड, राइट, या नॉट अकर्ड। क्लियर है बात? ई कॉम्प्लीमेंट और ई। दूसरा केस क्या लेते हैं, देखते हैं। एक में ले लिया मैंने एफ इवेंट और दूसरा एफ कॉम्प्लीमेंट्री, ये अकर्ड होगा और ये नॉट होगा। क्लियर है इतना बात? चलिए तो अब देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको, समझाता हूं मैं आपको। देखिए यहां समझिए, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। यहां समझो, अगर हम दोनों को कंबाइंड कर दें, दोनों इवेंट साथ में देखना चाहें, तो क्या बनेगा? E इंटरसेक्शन F, राइट? E इंटरसेक्शन F, दिस इज कॉल्ड बोथ अकर्ड, राइट? क्लियर है बात? अगर ये वाली ले लूं और एक ये वाली ले लूं तो क्या बनेगा? देखो, E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, दैट्स मीन्स ओनली E, राइट? क्लियर है? देखो सारी चीजें आती जा रही हैं। ये और इसको कंबाइंड करके देख लें, इसको, इन दोनों को, तो क्या बनेगा? देखो, E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F, दैट्स मीन्स ओनली F अकर। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं, इसको और इसको करके देख लेते हैं। E कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, E कॉम्प्लीमेंट और F कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? नाइदर, ना E हो रही है एंड ना F हो रहा है। क्लियर है? ये आ गया आपके पास रूल। इसका मतलब ये है कि हमने रूल तो निकाल लिया कि हमने 2 इवेंट को हमने क्या किया, एक को हमने रो में लिख लिया और दूसरे को हमने कॉलम में लिख लिया। तो रो में लिखा हमने E और E कॉम्प्लीमेंट, कॉलम में लिखा E और E कॉम्प्लीमेंट, और इसमें लिख लिया F और F कॉम्प्लीमेंट। तो देखो, बोथ अकर्ड हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं,
और ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब एक इवेंट और आ रही है यहां पे, अगर हम ध्यान से देखें तो हम उसको भी कर पाएंगे। क्या है? देखो, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन अकर। देखो कहां आ रहा है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन अकर। अगर हम इसको और इसको मिला दें, ये दोनों इवेंट को साथ में कर दें, तो ये क्या है? एग्जैक्टली वन अकर। दैट्स अ मीनिंग, या तो ई अकर होगा या एफ अकर होगा। ये रेड कलर से जो लिखा है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन अकर। क्लियर है इतना बात? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन अकर। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन अकर पूछेगा तब हमारा केस क्या बनेगा, तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो हमें एक नई तरह की इवेंट मिली। क्या? देखो यहां पे समझते हैं क्या मिला। देखो यहां पे कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन अकर। एग्जैक्टली वन अकर, तो हम क्या करें? इन दोनों इवेंट्स को ऐड कर दें तो क्या बनेगा? देखो, प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ। ये रूल याद कर लेना, अगर टफ पेपर आया तो ये पूछ देता है। ये आ गया हमारे पास, राइट? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पी ई कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई पी एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस पी एफ कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई पी ई कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हमने पहले ही बताया है आपको, ई एंड एफ बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ई एंड एफ यहां लिख सकते हैं, ई एंड एफ बोथ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है इतना बात? जब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दैट्स अ मीनिंग, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों अलग अलग हैं, इनके बीच में भी कुछ कॉमन था, हमने किया था। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स आता है तो उससे ये नहीं समझना है कि दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंसी का मतलब यही है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्विवेलेंट टू पी ए इंटू पीबी। आपको ऐसे चेक करना है, ये नहीं देखना कि भाई ये आदमी अलग है, ये आदमी अलग है तो इंडिपेंडेंट हो गया। ये कोई सेंस की बात ही नहीं हुई, ये मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल में क्या देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी अगर पी ए इंटू पीबी के बराबर है, दैट्स अ मीनिंग दिस इज केस इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इज क्लियर? और इंडिपेंडेंट केस में हम दोनों प्रोबेबिलिटी का क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है इतना बात? तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे देखते हैं प्रोबेबिलिटी exactly one occur, that means 1 minus PE into PF, right, plus 1 minus PF into P of E। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है, तो पता चलेगा। तो देखिए क्या निकला, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन अकर, या तो ई अकर होगा या एफ अकर होगा। तो क्या आ रहा है, पीई प्लस पी ऑफ एफ माइनस 2p इंटू पी एफ। ये निकल के आ गया हमारे पास। दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली वन अकर। तो हमने सारी चीजें निकाल ली हैं भाई, हमने सारी चीजें कर ली हैं। देखो कैसे, यहां समझिए कि हमारे पास अगर एग्जैक्टली वन की प्रोबेबिलिटी आ जाए ये निकालने को, तो ये रेडी है हम इसके लिए। और अगर ये इंटरसेक्शन एफ आ जाए, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, अगर कोई पूछे कि पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, पता है आपको, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस होगा। क्लियर है इतना बात? अगर कोई तुमसे पूछ दे भाई कि भाई डिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन क्या होगी, मैं सब कुछ लिख रहा हूं दोबारा रिवाइज करने के लिए। डिपेंडेंट इवेंट्स, तभी मैं आगे जाऊंगा। डिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन आएगी तब क्या होगा, पी
ई इंटरसेक्शन एफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बना, पी इंटू पी एफ अपॉन ई बनेगा। अगर कोई पूछता है, इसको यहां कर देते, इट्स बेटर। अगर कोई पूछे कि भाई प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम, तो प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम क्या कहती है कि पी ई यूनियन एफ बराबर पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है इतना बात? तो हमने सारी चीजें निकाल ली कि अगर कोई कॉमन की प्रोबेबिलिटी पूछे रेडी हैं हम उसके लिए, डिपेंडेंट की पूछे उसके लिए हम रेडी हैं, इंडिपेंडेंट की पूछे उसके लिए हम रेडी हैं, एग्जैक्टली वन की पूछे उसके लिए भी हम रेडी हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन अगर पूछता है, इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, इट्स बेटर। ये क्या है हमारा, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन, अगर मैंने उसको मार्क कर थोड़ा रेड कलर देख नहीं रहा था, तो दैट्स मीन्स आप ऐसे भी समझ सकते हो, राइट। ये हमारी क्या है, एग्जैक्टली वन की प्रोबेबिलिटी आ गई, राइट। क्लियर है इतना बात? तो हमने सारी चीजें समझ ली कि भाई एडिशन थ्योरम आई तब क्या करना है, कॉमन की रीजन की आए तब क्या करना है, डिपेंडेंट इवेंट की आए तब क्या करना है, इंडिपेंडेंट इवेंट की आए तब क्या करना है। तो एवरीथिंग हमने तुमको समझा दिया है, राइट। क्लियर है बात? अगर ई एफ कोई भी इवेंट आएगी तो हम इजीली उसको कर सकते हैं। अब देखो यहां पे अगर हम इस थ्योरम्स की बात करते हैं तो है जरूर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, इसमें भी क्या है, ई एंड एफ बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हम तुम्हारे दिमाग में कोई चीज छोड़ना चाहते हैं अभी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब हुआ कि अगर उनके बीच में कुछ कॉमन है तो वो इंडिपेंडेंट हो सकती है। इसका मतलब समथिंग इज कॉमन, तो हम क्या लिखेंगे, समथिंग इज कॉमन। यहां पे कॉमन मिला था हमें, इफ समथिंग इज कॉमन तब भी वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कैटेगरी में आ सकती हैं, और आ क्या सकती हैं, वो होती ही हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट, समथिंग इज कॉमन। तो यहां पे कॉमन था, ये सारी चीजें हमने सीख ली। हमने ये भी सीख लिया नाइदर के लिए क्या करेंगे, हम नाइदर के लिए 1 माइनस कर देंगे, नाइदर निकल आएगा हमारे लिए। तो हमने सारी चीजें पता कर ली कि भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं, एग्जैक्टली वन क्या है, ओनली ई क्या है, ओनली एफ क्या है, नाइदर ई नॉर एफ क्या है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने सारी कॉम्बिनेशन से और भी चीजें सीखी कि डिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, कि अगर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी बाई ए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। क्लियर? अगर मैं पूछूं कि भाई कॉमन रीजन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल रीजन डिवाइड बाई टोटल रीजन, दैट्स मीनिंग एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन एस। इट्स क्लियर? अगर मैं पूछूं भाई प्रोबेबिलिटी ई और एफ की क्या है, तब क्या बताओगे, पी प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये भी हमने सीख लिया। इसके अलावा अगर कोई पूछे पी ओनली ई क्या है, तो ओनली ई के लिए क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, दैट्स मीन्स पी इंटू पी एफ कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आ गया, पी माइनस पी इंटू पी एफ। अगर पी एफ ओनली पूछे तब क्या आएगा, पी एफ माइनस पी इंटू पी एफ। अगर कोई पूछे एग्जैक्टली क्या आएगा, तो पी प्लस पी एफ माइनस 2p इंटू पी एफ। अगर कोई पूछे आपसे कि अगर आपके पास एफ और दो ये सारी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो कहीं ना कहीं इसमें समथिंग इज कॉमन, कि समथिंग इज कॉमन दैट्स अ मीनिंग वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो सकती हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंसी को ऐसे नहीं देखना भाई कि ये एक बना ये एक बना दिया, यहां कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब ये भी इंडिपेंडेंट है, 6 से डिविजिबल भी हो सकती है और 8 से डिविजिबल भी हो सकती है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा बहुत। तो ध्यान क्या रखना है, हमेशा ये रूल याद कर लो, इसको डायग्राम को बस हमेशा 2x2 के मैट्रिक्स को याद कर लो,
इतना बहुत है आपके लिए। अगर इतना आपने कर लिया तो आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 3 इवेंट आ गई तब हम कैसे करेंगे। तो हम उसका भी रूल देखेंगे 3 इवेंट का, इसके बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर है इतना बात? तो यहां पे मैं लेक्चर अब खत्म करता हूं। 3 इवेंट्स का और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, यू एंजॉय द लेक्चर होपफुली। ओके, थैंक यू।